हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या प्यार करना है तुम्हें? हाँ क्या ही? नहीं नहीं निशा, सो जाओ, ठीक है, सो जाओ चुपचाप, नहीं सो जाओ। तो तभी निशा बोलती कि क्या है मनीषा, प्लीज़ ना प्यार करना है मुझे, प्लीज़ 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 प्यार करना है मुझे। तो तभी मनीषा बोलती कि नहीं ना, नहीं, मैं मना कर रही हूँ ना, नहीं, सो जाओ, तो सो जाओ। तो मनीषा ये बोल के जब लेटने जाती है तो तभी निशा मनीषा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि नहीं नहीं सोगी तुम, नहीं। क्या है मनीषा, क्यों ऐसी कर रही हो? क्या है, प्यार करना है मुझे। तो तभी मनीषा बोलती क्या है, हाथ छोड़ो मेरा निशा, क्या बदतमीजी है ये? हाँ हाथ छोड़ो मेरा, ऐसी मत करो, सो जाओ, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी निशा बोलती नहीं छोड़ूंगी हाथ, नहीं, प्यार करना है मुझे, प्यार करना है मुझे। तो तभी मनीषा बोलती क्या है, अरे क्या, तुम क्या पागल हो क्यों? क्या दिमाग ख़राब हो गया क्या अभी? हाँ अभी क्या दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? हाँ जो ऐसी कर रही हो, हाँ पागल हो चुकी हो क्या? हाँ सिमत करो निशा, सिमत करो, मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो और सो जाओ तुम, और मुझे भी सोने दो, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी निशा बोलती कि नहीं छोड़ूंगी यार तुम्हारा, नहीं छोड़ूंगी, मुझे प्यार करना है तुम्हें, मुझे प्यार करना है। तो तभी मनीषा बोलती अरे क्या ही, हाथ छोड़ो मेरा, तुम हाथ छोड़ो। तो मनीषा ये बोल के अपना हाथ छुड़ाने लगती निशा के हाथों से। तो निशा मनीषा के हाथ को कैसे कस के पकड़ी होती अपने हाथों से। तो निशा मनीषा को बोलती कि नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ, नहीं छोड़ूंगी। तो मनीषा बोलती क्या ही, हाथ छोड़ो मेरा, देखो ऐसे मत करो निशा, देखो तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, देखो बेटी जग जाएगी, ऐसी मत करो। हाँ बेटी सो रही है ना, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मेरा हाथ छोड़ो, क्या बदतमीजी है, तो हाथ छोड़ मेरा। तो निशा बोलती नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ, नहीं छोड़ूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं छोड़ूंगी हाथ। क्या है, ऐसे क्यों कर रही हो? मत करो ना ऐसे, प्लीज़ ना, प्यार करना मुझे, ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं क्या ही, नहीं छोड़ेंगे हाथ, बोल रही हो ना। सही में सोचती कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, क्या है निशा, हाथ छोड़ो, क्या है, हाथ छोड़ो मेरा। इधर पे ये दोनों ऐसे करके बातें करने लगते और मनीषा निशा के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने लगते। तो निशा मनीषा के हाथ नहीं छोड़ी थी, निशा मनीषा के हाथों से अपने एक हाथों से कस के पकड़ी हुई थी। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे इधर पे और मनीषा अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करी थी निशा के हाथों से। तो तभी निशा की बेटी की नींद टूट जाती है और जब नींद टूटती है तो तभी से रोने लगती है मनीषा की बेटी, निशा की बेटी से रोने लगती है। तो निशा जब ये देखती है तो तभी निशा मनीषा के हाथ छोड़ देती है और तभी मनीषा गुस्सा हो जाती है निशा के ऊपर और मनीषा निशा को बोलती कि तुम ना निशा, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, हाँ बदतमीज कहिए, तुम्हारी वजह से बेटी उठ गई, क्या ये? तो मनीषा से बोलती है और मनीषा अपनी बेटी के पास लेट जाती है और मनीषा अपने हाथों से अपनी बेटी को से चुप करवाने लगती है, अपने करीब कर लेती है मनीषा अपनी बेटी को अपने हाथों से। मनीषा अपनी बेटी को से चुप करवाने लगती है और अपनी बेटी को फिर से सुलाने की कोशिश करवाने लगती है। मनीषा तब निशा बेड पे बैठी थी तो निशा से मनीषा की तरफ ही देख रही थी और तब मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी और अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करी थी। तो मनीषा की बेटी जब चुप हो जाती है धीरे धीरे और वो सो जाती है जब, तो तभी मनीषा निशा की तरफ देखती है तो देखती है कि निशा उसकी तरफ ही देख रही है। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि सो जाओ निशा, चुपचाप सो जाओ, तुम्हारी वजह से बेटी उठ गई थी, हाँ सो जाओ निशा, चुपचाप सो जाओ। तो मनीषा बोलती कि नहीं सोऊंगी मैं, नहीं। तभी मनीषा बोलती कि देखो निशा सो जाओ, मैं बोल दे रही हूँ, तुम्हारी वजह से उठ गई थी बेटी, हाँ गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, हाँ बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ अभी, अभी सो जाओ निशा, सो जाओ चुपचाप, मैं बोल दे रही हूँ सो जाओ, ठीक है सो जाओ। तो मनीषा बोलती क्या सो जाओ मैं, हाँ क्या क्या सो जाओ, हाँ क्यों ऐसी करती हो तुम मनीषा, क्या है, हाँ क्यों ऐसी करती हो? तो मनीषा बोलती क्या है, चिल्ला मत, चिल्ला मत, तुम्हारी वजह से बेटी उठ गई थी, हाँ अभी फिर से अगर उठी ना बेटी तुम्हारी वजह से मैं ना मार दूंगी मैं तुम्हें, निशा बोल दे रही हूँ, हाँ सो जाओ चुपचाप, मैं बोल दे रही हूँ, हाँ चिल्लाओ मत तुम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ निशा। तो मनीषा बोलती तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, हाँ मनीषा तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ क्यों ऐसी करती हो तुम? तो मनीषा बोलती चुप हो जाओ निशा, चुप हो जाओ तुम, सो जाओ मैं बोल दे रही हूँ, सो जाओ मैं बोल दे रही हूँ, तुम सो जाओ, हाँ सो जाओ, ऐसी मत करो तुम,
सो जाओ निशा, सो जाओ, ठीक है, मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ चुपचाप, सो जाओ। तो मनीषा से बोलती है मनीषा अपनी आँख बंद कर लेती है। तो निशा जब देखती है मनीषा ने अपनी आँख बंद कर ली है तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि ठीक है, सो जा रही हूँ मनीषा, तुम सो गई, हाँ, आँख बंद कर ली अपनी, हाँ ठीक है, मैं भी सो जा रही हूँ, हाँ, मैं देख लूँगी तुम्हें मनीषा, हाँ देख लूँगी, तुम क्यों ऐसी करती हो, हाँ, मैं देख लूँगी, तो देख लूँगी, हाँ देख लूँगी, मैं सो जा रही हूँ, मैं भी देख लूँगी मैं तुम्हें। तो निशा से बोलते हैं। निशा बेड पर लेट जाती है। निशा बेड पर लेट के दूसरी साइड में मुँह कर लेती है और निशा अपनी आँख बंद कर लेती है। निशा भी सो जाती है और इधर पे मनीषा अपनी आँख बंद करके हुई थी, मनीषा नहीं सोई थी। तो मनीषा थोड़ी देर बाद अपनी आँख खोलती है तो मनीषा देखती है कि निशा दूसरी साइड पर मुँह करके लेट गई है। तो तभी मनीषा अपनी बोलती कि क्या है ये निशा भी ना, क्यों ऐसी करती है, हाँ क्यों ऐसी करती है, क्यों नहीं समझती है, हाँ ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। क्या कितनी बार समझाऊँ इसे, मैं एक बात कितनी बार समझाऊँ, बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं इसे, और कितनी बार समझाऊँ, हाँ ये समझती नहीं है। क्या ये निशा भी ना, हाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती, क्या है ये निशा पीने में, क्या बोलूँ, अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं सो जाती हूँ, क्या है सो जाती हूँ। तो मनीषा से बोलते अपनी मन में अपनी आँख बंद कर लेती है और मनीषा भी सो जाती है। जब ये दोनों ऐसे सो जाते हैं और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। और देखते देखते जब 1 महीने गुजर जाते हैं तो 1 महीने बाद देखा जाता है कि निशा अपने पापा के केबिन पे बैठी हुई थी ऑफिस पे और निशा के पापा निशा के साथ बातें कर रहे थे। तो निशा के पापा निशा को बोल रहे थे कि निशा तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है निशा। तो तभी निशा बोलती कि पापा लेकिन मैं कैसे रहूँगी मनीषा के बिना और मेरी बेटी के बिना, हाँ मैं तो नहीं रह पाऊँगी ना, मैं ऐसी कैसे रह पाऊँगी ऐसे। तो तभी निशा के पापा बोलते कि क्या है, हाँ क्या है, जाना पड़ेगा ना तुम्हें निशा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। देखो मैं नहीं जा सकता ना, मुझे यहाँ के काम देखने पड़ेंगे ना, हाँ और तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा और उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ निशा तुम वो प्रोजेक्ट लेके तुम चली जाओ, हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा निशा, हाँ उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ देखो अगर तुम उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिखाती हो और उस कंपनी को अगर हमारी ये प्रोजेक्ट पसंद आती है तो वो कंपनी के साथ हम डील कर पाएंगे ना, वो कंपनी हमारे साथ डील करेगी ना, हाँ तो हमारी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा ना निशा। और देखिए यहाँ पे बहुत काम है ना, इसलिए मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ पे, हाँ तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ प्लीज़ निशा तुम जाओ, ठीक है। मैं अगर जा पाता तो मैं तुम्हें नहीं बोलता जाने के लिए, मैं ही चला जाता ना निशा। प्लीज़ ना निशा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना जाने के लिए, तो निशा प्लीज़ जाओ, तुम प्लीज़ जाओ निशा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। मैं अगर जा सकता तो तुम्हें मैं नहीं बोलता, मैं ही चला जाता, मैं नहीं जा सकता ना निशा, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम चली जाओ। और क्या है 2 दिन की तो बात है निशा। तो तब निशा बोलती कि क्या पापा 2 दिन की बात है, हाँ क्या है, मैं कैसे रहूँगी मनीषा के बिना और बेटी के बिना, हाँ आपको तो पता है ना मैं नहीं रह सकती। तो तभी निशा के पापा बोलते कि क्या है निशा ऐसे मत बोलो, हाँ जाना तुम्हें पड़ेगा निशा, जाना पड़ेगा, ठीक है जाना पड़ेगा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता ना, इसलिए तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें जाना पड़ेगा निशा, ठीक है। 2 दिन की तो बात है, तुम क्यों ऐसी करी हो, हाँ 2 दिन की तो बात है, हाँ तो तुम कल चली जाना निशा, ठीक है हाँ। तो तभी निशा बोलती कि क्या है पापा, मैं कैसे रहूँगी मैं निशा के बिना और बेटी के बिना, पापा हम नहीं रह पाऊँगी पापा, हाँ क्या 2 दिन की बात है, क्या मैं कल चली जाऊँ, हाँ उस कंपनी को प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, हाँ कंपनी की पापा मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं नहीं रह सकती मनीषा के बिना बेटी के बिना पापा। तो निशा के पापा बोलते कि क्या है निशा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ देखो ऐसे मत करो निशा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा निशा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा,
ऐसे मत करो तुम निशा, हाँ। और तुम कल चली जाना, ठीक है, उस कंपनी को हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है निशा। ऐसे मत करो निशा, क्या है तुम अभी ऐसी कर रही हो, हाँ। तो तुम्हें तो ये कंपनी संभालनी है ना, हाँ। मैं कितना और संभालूंगा ये कंपनी, हाँ। तुम्हें तो संभालनी पड़ेगी ये कंपनी, और मैंने तुम्हारे नाम पे सब कुछ कर दिया है अभी, हाँ। तो क्या है निशा, तुम ऐसी क्यों कर रही हो? तुम्हें तो देखना पड़ेगा ये सब, हाँ। अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन बाद में तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा ये सब। हाँ निशा, तब तुम क्या करोगी, हाँ। देखो निशा, ऐसे मत करो, ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है, तुम कल जाओगी निशा, ठीक है निशा। तो तभी निशा बोलती क्या है पापा, तो तभी निशा बोलती कि क्या है, मैंने बोल दिया ना तुम्हें ही जाना पड़ेगा, तो तुम ही जाओगी कल, ठीक है। और सुनो, कल 7 बजे की फ़्लाइट है सुबह की, ठीक है। तो तभी निशा बोलती क्या है, ठीक है पापा। तो तभी निशा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो तभी निशा बोलती हाँ ठीक है, तो पापा अभी मैं घर जाऊँ। तो तभी निशा के पापा बोलते कि हाँ क्यों, अभी क्यों घर जाओगी, हाँ। क्या है, नहीं, अभी 3 बजे दोपहर के। तो तभी निशा बोलती कि क्या है पापा, जाने दीजिए ना मुझे घर, अभी जाना है, मुझे जाना है घर, मुझे मनीषा के साथ बात करनी है, मुझे मनीषा को बताना भी है ना, हाँ। तो तब निशा बोलती कि शाम को जाके बता देना ना तुम निशा, मनीषा को, हाँ शाम को जाके बता देना, शाम को तो घर जाओगी ना ऑफिस से, तो शाम को बता देना, अभी जाओ अपने केबिन पे जाओ और जाके काम करो। तो तभी निशा बोलती क्या है पापा, हाँ जाने दीजिए ना अभी मुझे घर, अभी मुझे घर जाना है, कल तो मैं चली जाऊँगी ना, हाँ कल तो मैं चली जाऊँगी उस कंपनी को प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, हाँ 2 दिन के लिए जाऊँगी मैं वहाँ पे। तो क्या है, अभी मुझे घर जाने दीजिए ना, मुझे मनीषा से बात करनी है, अभी बात करनी है मुझे मनीषा से, और मुझे मेरी बेटी के साथ भी बात करनी है। तो तभी निशा के पापा पूछे क्या बोला तुमने, अपनी बेटी के साथ भी बात करनी है, हाँ। तो तभी निशा बोलती हाँ ना, अपनी बेटी के साथ भी बात करनी है, क्योंकि 2 दिन मैं वहाँ पे रहूँगी ना, कल तो चली जाऊँगी ना, 2 दिन वहाँ पे रहूँगी, तो मेरी बेटी के साथ भी बात करनी पड़ेगी ना मुझे पापा, उसे बतानी पड़ेगी कि मैं ये 2 दिन मैं वहाँ पे रहूँगी, तो मैं ये 2 दिन उसके साथ खेल नहीं पाऊँगी, तो ये बतानी है ना बेटी को भी, और मनीषा के साथ भी बात करनी है मुझे जाने दीजिए ना पापा घर प्लीज़। तभी निशा का पापा कि क्या है निशा, तुम भी ना, हाँ क्या है बेटी को भी बतानी है, हाँ ये तो मैं अभी बेटी को भी बतानी है अपनी, हाँ निशा। तो निशा बोलती क्या पापा, क्या, जाने दीजिए ना मुझे घर जाना भी। तो तभी निशा के पापा बोलती अच्छा ठीक है जाओ, क्या है तुम भी, ठीक है जाओ। तो निशा बोलती हाँ ठीक है जा रही पापा, ठीक है। तो निशा से बोलती है, निशा सीधा केबिन से बाहर निकल आती है, ऐसे बोल के अपने पापा को, और निशा सीधा अपने ऑफिस से बाहर निकल जाती है, और निशा गाड़ी में बैठती है, और निशा निकल जाती है अपने घर के लिए। और निशा अपने घर पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाती है, और निशा घर पे पहुंच के सीधा गाड़ी से उतरती है, और निशा गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर आती है। तो निशा देखती है कि हॉल के साइड पे कोई भी नहीं है, तो तभी निशा सीधा रूम की तरफ चली जाती है अपने, और रूम की तरफ से आके निशा सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो निशा देखती है कि मनीषा सो रही है और उसकी बेटी भी सो रही है, और मनीषा अपनी बेटी के साथ करके सो रही है। तो तभी निशा सीधे से बेड के पास आती है, और एक निशा बेड पे बैठ जाती है, और निशा बेड पे बैठ के निशा मनीषा को अपने हाथ से बुलाने लगती कि मनीषा, मनीषा उठो, मनीषा, मनीषा उठो ना मनीषा। तो निशा जब ऐसे बुलाने लगती है, तो तभी मनीषा की नींद टूट जाती है, और मनीषा अपनी आँख खोलती है। तो मनीषा जब निशा को देखती है, तो तभी मनीषा अपनी बेटी को छोड़ते हैं, मनीषा बेड सर के बैठ जाते हैं। निशा कहती अरे तुम घर आ गए, हाँ क्या हुआ है, अभी घर आ गए तुम, क्या हुआ है। तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें मनीषा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मनीषा करी हुआ क्या है, क्या हुआ है, तुम अभी घर आ गए, क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। तो मनीषा बोलती कि तुम्हें पता है मनीषा, वो पापा
मुझे बोले वो। तो निशा सब कुछ बताने लगती है मनीषा को। मनीषा का जब सब कुछ बताना हो जाता है मनीषा को, तो तभी निशा मनीषा को फिर से बोलती कि मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। हाँ, मैं तो कभी भी नहीं रही हूँ ना तुम्हारे बिना। हाँ, और बेटी के बिना मैं कैसे रहूँगी। हाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मनीषा भी। कल ही मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पे। मैं कैसे रहूँगी मनीषा तुम्हारे बिना और बेटी के बिना। हाँ, कैसे। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि क्या है तुम भी ना निशा। हाँ, क्या है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही ना। पापा ने बोला है तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, पापा तो नहीं जा सकते ना। पापा तो बोले ना तुम्हें पापा नहीं जा सकते। सुनो, पापा तुम्हें जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ निशा, क्या है, जाना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें 2 दिन के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा निशा। हाँ, ऐसे नहीं करते निशा। ठीक है, कल तुम चली जाना। ठीक है, कल तुम चली जाना। हाँ, वहाँ पे चली जाना कल तुम। तो तभी निशा बोलती कि क्या है। हाँ, क्या है मनीषा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या मैं चली जाऊँगी कल। हाँ, तुम्हारा मन उदास नहीं हो रहा है। हाँ, तुम बोली चली जाना। हाँ, तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है, देखो मुझे ये बातें सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी, लेकिन देखो जाना तो पड़ेगा ना निशा, जाना तो पड़ेगा। काम भी तो ज़रूरी है ना निशा। काम करना भी तो ज़रूरी है। हाँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा निशा, जाना पड़ेगा तुम्हें। तो तभी निशा बोलती कि क्या है, बेटी को नींद से उठाऊँ मैं, बेटी को बोलूँ मैं कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। हाँ, और मैं उसके साथ नहीं खेल पाऊँगी 2 दिन, बुलाऊँ बेटी को। तो निशा ये उठ के अपनी बेटी को बुलाने जाती है। तो तभी निशा को रोक देती है। नहीं रुको, तुम क्या कर रही हो ये। अरे बेटी अभी सोई है, मत करो ऐसी। क्या है, बेटी को बताना है तुम्हें। क्या है निशा, अभी रोने लग जाएगी तुम बेटी को बुलाओगी तो। क्या है, क्या बेटी को बताना है तुम्हें। तो निशा बोलती क्या है, मैंने बोला ना बेटी को बताना है अभी मुझे कि मैं 2 दिन उसके साथ नहीं खेल सकती, मैं जा रही हूँ कल। हाँ, 2 दिन के लिए वहाँ। तो बेटी को बताना है ना मुझे ये। हाँ, तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है तुम भी निशा। हाँ, क्या बेटी को बताना है तुम्हें। हाँ, ये क्या है, अब अभी मत बताओ तुम, बेटी को अभी मत बोलो। ठीक है, बेटी को अभी बताओ मत तुम, बाद में बताना बेटी को। बेटी नींद से उठ जाए उसके बाद तुम बेटी को बता देना। ठीक है ये। हाँ, अभी मत बताओ बेटी को, मत उठाओ उसे नींद से। ठीक है, हाँ, बाद में बता देना। ठीक है निशा, अभी तुम जाओ, जाके फ्रेश हो लो। जाओ, अभी आई हो ना, जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो निशा बोलती कि क्या है मनीषा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। तो तभी मैं सोचती क्या है तुम भी निशा। हाँ, क्या है, 2 दिन के लिए तो जा रही हो तुम वहाँ पे। हाँ, क्या है तुम भी। हाँ, ऐसे नहीं करते ना निशा। हाँ, जाओ तुम, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी निशा बोलती ठीक है जा रही हूँ। ठीक है, तो निशा से बोलती है। निशा बस से खड़ी हो जाती है और निशा को बस से अपने कपड़े लेती है और निशा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और जब पे मनीषा जब देखती है निशा वॉशरूम के अंदर चली गई है फ्रेश होने के लिए, तो तभी मनीषा के मूड पूरा सैड हो जाता है और मनीषा को भी अच्छा नहीं लगता है। और मनीषा भी अपने में बोलने लगती है क्या है, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मुझसे भी अच्छा नहीं लग रहा है निशा। 2 दिन के लिए जाओगी तुम वहाँ पे, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि मैं भी तो कभी तुम्हारे बिना नहीं रही हूँ ना निशा, कभी भी नहीं रही हूँ। लेकिन क्या है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ना निशा। क्या है, जाना तो पड़ेगा, काम भी तो ज़रूरी है ना निशा, काम भी तो ज़रूरी है। तो मनीषा इधर पर अपने में से बोलने लगती है। अदब निशा तो देवादी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और निशा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली सीधा बेड के पास आती है और के बेड पर बैठ जाती है। तो तभी मनीषा जब देखती है निशा को, तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि अब क्या हुआ, क्या हुआ है, मन उदास मत करो ना निशा। 2 दिन की तो बात है, मन उदास मत करो तुम। तो निशा मुझे को बोलती कि क्या 2 दिन की बात है। हाँ, क्या मन उदास नहीं करूँ मैं, क्या है, अरे मैं कभी भी नहीं रही हूँ तुम्हारे बिना। तो निशा बोलती अरे मैं भी तो नहीं रही हूँ ना कभी भी तुम्हारे बिना। हाँ, लेकिन रहना पड़ेगा ना अभी। हाँ, तुम्हें मेरे बिना और मुझे भी तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा ये 2 दिन। क्या है, 2 दिन के लिए तो तुम जा रही हो ना वहाँ पे।
तो क्या है हाँ निशा, देखो मेरा भी मन उदास हो गया अभी। हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखो काम भी तो ज़रूरी है ना निशा। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तुम ऐसे अपना मन उदास मत करो। देखो 2 दिन की तो बात है। हाँ तो क्या है, 2 दिन देखते देखते ही गुजर जाएंगे ना। और 2 दिन बाद तुम वापस आ जाओगी ना यहाँ पे निशा। तो क्या है, मन उदास मत करो ना निशा। मन उदास मत करो अपने, ठीक है। तो तुम शब्द की क्या है मनीषा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है, मैंने पापा को बोला मैंने कि मैं नहीं रह सकती, मैं कभी भी नहीं रही हूँ तुम्हारे बिना। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, बेटी के बिना कैसे रहूँगी। लेकिन पापा समझे ही नहीं मेरी बात को, समझे ही नहीं। पापा बोले जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता, यहाँ के काम मुझे संभालना पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा निशा, मुझे जाना ही पड़ेगा। पापा नहीं समझे मेरी बातों को। पापा जानते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रही हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, फिर भी पापा मेरी बात को नहीं समझे। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना और बेटी के बिना। हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मनीषा। निशा को क्या है निशा, देखो तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ पापा नहीं जा सकते ना, इसलिए ना पापा ने तुम्हें बोला जाने के लिए। हाँ निशा तुम्हें जाना पड़ेगा निशा, ऐसे मत करो निशा, ठीक है, ऐसे मत करो। तो निशा क्या है, क्या मैं ऐसे नहीं करूँ। हाँ क्या है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे अभी बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे अभी। तो निशा जब ऐसे बोलती है तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।